दोस्तों, आज की उर्दू डिक्शनरी के लिए जिन 3 अल्फाज को मैंने मुंतखब किया है वो है मफ़हूम, मिक़दार और माज़रत। तीनों अल्फाज आपने ज़रूर सुने होंगे। शुरुआत करते हैं सबसे पहले लफ्ज़ मफ़हूम पर। मफ़हूम का मतलब होता है समझा हुआ, मालूम, जो समझ में आ जाए, मतलब, मकसद, मंशा, मुद्दा, मायनी और मज़मून। हिंदी में जिसे हम अर्थ, तात्पर्य, आशय, भाव, उद्देश्य, प्रयोजन और अभिप्राय जैसे शब्दों से समझ सकते हैं। इंग्लिश में इसके इक्विवेलेंट्स हैं मीनिंग, अंडरस्टूड, एप्रीहेंडेड, नोन, परसीव्ड, सेंस, टेनर और कॉनोटेशन जैसे अल्फाज इस्तेमाल होते हैं इसके लिए। फ़ानी बदायूनी का एक बहुत अच्छा सा शेर याद आ गया है, वो भी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। दिले आबाद का फ़ानी कोई मफ़हूम नहीं, हाँ मगर जिसमें कोई हसरते बर्बाद रहे। उसके बाद बात करूँगी लफ्ज़ मिक़दार पर। मिक़दार का मतलब है तख़मीना, अंदाज़ा, शुमार, तादाद, मजमुआ, वज़न, नाप, गिनती, पैमाइश, हैसियत, वक़्त और रियाजी के हिसाब से कीमत, कद्र और अर्जियात में तूल, अरज़, मुल्हक़ का मजमुआ, हजम, गिनती या पैमाइश। हिंदी में जिसे हम मात्रा, अनुमान, गणना, संख्या, समूह, मूल, स्थूलता, डील डॉल और अनुकूलता कहते हैं। भूगर्भ विज्ञान में लंबाई, चौड़ाई और आयतन के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है। अंग्रेजी में क्वांटिटी, एस्टिमेट, गेस, असेसमेंट, इवैल्यूएशन, मेजरमेंट, कैलकुलेशन, वैल्यूएशन और मैथमेटिक्स में वैल्यू, जियोलॉजी में द लेंथ एंड द विड्थ, साइज, डायमेंशन, शेप, फिगर, फिजिक, काउंटिंग, मेजरमेंट और सर्वे जैसे अल्फाज इसके लिए इस्तेमाल होते हैं। उमैर नजमी का एक शेर है, ये मेरी मौत के असबाब में लिखा हुआ है, खून में इश्क की मिक़दार ज़्यादा निकली। तो दोस्तों, उसके बाद हमारा जो अगला लफ्ज़ है वो है माज़रत। माज़रत का मतलब है उज़्र, हीला, बहाना, माफ़ी और दरगुज़र। हिंदी में जिसे हम खेद व्यक्त करना, क्षमा याचना, क्षमा, दोष स्वीकार करना और विवशता जैसे शब्दों से समझ सकते हैं। अंग्रेज़ी में एक्सक्यूज़, अपोलॉजी और प्ली जैसे अल्फाज इसके लिए इस्तेमाल होते हैं। मुज़फ़्फ़र रज़मी का एक शेर है, ये लग़्ज़िशों का तसलसल, ये माज़रत पैहम, ये मरहले तो गलत फहमियाँ बढ़ाते हैं। दोस्तों, इसी खूबसूरत शेर के साथ आज के वीडियो का ख़ात्मा करते हैं। अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।